आनंद आश्रम के आधार स्तंभ, फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री छाबड़ा सर। मैं आमंत्रित करती हूं कि सर आएं और अपनी मधुर वाणी से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को सराबोर करें। और सर के लिए मैं 4 लाइनें नहीं कहूँगी तो बात अधूरी रह जाएगी। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता मुझे बहुत पसंद है और सर के ऊपर एकदम फिट होती है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, और कर दिया किसी ने झनकृत, इनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अगली आवाज छाबड़ा सर, फाउंडर डायरेक्टर आनंद आश्रम। यहां से देखता हूं कितना अद्भुत सुंदर दृश्य है ये। इतनी प्रेमी पवित्र आत्माएं इस ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुई हैं। इसका धन्यवाद तो सिर्फ ईश्वर जी को ही जाता है ना। यहां उपस्थित आप सबके बिहाफ पर हम ईश्वर जी का, अल्लाह का, वाहिगुरु का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इतना शानदार दरबार सजाया है आज। जो कुछ कहूंगा अपने दिल से कहूंगा, माफ कीजिएगा। प्रोटोकॉल्स हमारे अपने होंगे, सरकारी प्रोटोकॉल्स को मान्यता नहीं देते हैं, सो प्लीज बेयर विद मी। डॉक्टर आर.एस. सोटी साहब को पहली बार जब मैंने संपर्क किया इंट्रोडक्शन देने के लिए, इनविटेशन तो बाद में आया, हमारे मित्र रंजीत सिंह जी के रेफरेंस से, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार रेफरेंस तो था ही, पर इतना ऊंचा व्यक्ति, इतना सरल कैसे? तब तो जवाब मिला, क्योंकि सरल है इसीलिए इतना ऊंचा है। आपकी सोडी साहब इंटरनेशनल उपलब्धियां हम सबके सिरों को गर्व से ऊंचा कर देती हैं कि वो पर्सनालिटी आज दोपहर को इतने लंबे इंटरनेशनल ट्रैवल के बाद भी इस स्थिति में उसने जो हमें आशा की किरण दी कि मैं आऊंगा, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम सब आपके। आपका आना एक शुभ संदेश है हमारे लिए। आपके आशीर्वाद, आपका स्पर्श itself is going to make a lots of difference to us in Anand Ashram. साथ में देवेंद्र जी आप आई हैं, हमारा सौभाग्य है। जय वसावड़ा जी रास्ते हैं मैंने सुना है, और उनको सुनने के लिए तो किनको तत्परता नहीं रहती, हमें उनका इंतजार है। इसलिए क्योंकि सीट खाली है ना, तो लोग ये ना समझे कि भैया कहां है जय वसावड़ा, आ रहे हैं। जीवन में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उस वक्त हमें पता नहीं लगता, पर आने वाले राह की दिशा बना जाते हैं। वही एक शाम को हुआ जहां दक्षेश मांकड़ जी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में मुझे पहली बार मिले। दक्षेश तब थोड़ी पता था कि जीवन में वो एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का कैसा साथ बन जाने वाला है। दक्षेश, थैंक यू वेरी मच। जब आनंद आश्रम की सेवाएं वेग पे देनी थी, वेग, स्पीड, ईश्वर जी से 1-to-1 रिलेशन अपना, ईश्वर जी बड़ी व्यवस्थाओं केवी रीते थसे, तो ईश्वर जी ये संदेश आप्यो, चिंता मत करो, मेरे फरिश्ते आएंगे, तुम्हें उन फरिश्तों को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ईश्वर जी कहते हैं। और अरविंद छाजेड़ जी के रूप में दक्षेश भाई के साथ इंडो बाईजीन का वो सपोर्ट आके सामने खड़ा हुआ, जो आगे अपन बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल दैट दे आर प्लेइंग टू आनंद आश्रम सेवा एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज।
आशाएं सेवा निरंतर बहुत अच्छा चलती रही। समय कोरोना का आया और तब जाकर कहीं हमें आशाएं बच्चियों को सपोर्ट करें हम, पर धनराशि में थोड़ी सी हमें कमी महसूस हो रही थी। एक ऐसे सेवा के सेवक जिनकी मुझे तब याद आ गई और मैंने फोन लगा लिया सुरेखा ग्रोवर जी को। सुरेखा जी, सुट केमी मुखोपाध्याय जी जिसके यूनिट हेड हैं, हमने उनको फोन लगाया। सुरेखा जी, हमने कभी किसी से पैसे मांगे नहीं, कभी नहीं गए हम लोगों के पास पैसे मांगने, पर उस दिन मुझे यह महसूस हुआ कि कोरोना का समय है, हम भिक्षुक हैं सेवा के लिए। या बच्चियां सफर करें या हम आगे लेकर जाएं। और मैंने उनका हल्का सा इशारा किया सुरेखा जी को, तो उन्होंने बोला फिक्र मत करो, आई विल कम बैक। एंड द नेक्स्ट डे वॉक्स इन द सपोर्ट। मुखोपाध्याय जी, ये कल्चर जब ऑर्गेनाइजेशन में चीफ में होता है, देन इट परकोलेट्स बिलो। आदिल मारेवाले जी, आप मौजूद हैं क्या? इन्योस के कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं। देयर सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन अनस्टिंटेड। सीए मनीष बख्शी जी, विनोद डाबी जी, आप हैं क्या इस हॉल में इस वक्त? बेस्ट वैल्यू कैम्प जो प्रेमजी आजिम जी की कंपनी है, उनके एमडी शाजू साहब जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल में हैं, वो आनंद आश्रम सेवा के बहुत अच्छे सेवक हैं। ट्रस्टीज, मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, चेयरपर्सन्स, वॉलंटियर्स, डोनर्स, इनवाइटेड गेस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने जो आकर इस महफिल में चार चांद लगाए हैं, उसके लिए मैं तो आपको क्या दूंगा, ईश्वर ही सक्षम है आप सभी को प्रेम और आशीर्वाद देने के। कारवां आगे बढ़ता है सेवा का। हमारे एक ट्रस्टीगण हैं जिनको आप देख चुके हैं, संजीव जी। संजीव जी इज द स्ट्रेंथ ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अभी तक तो हमने सेवाएं टच की वो आशाएं एंड रिलेटेड, टेक्निकल ग्राउंड्स में कभी सेवाओं की बात आती है तो दैट इज वेयर संजीव जी कम्स इन रोल। एंड द मैन present here on the dais who brought a very different role for Sanjeev ji is Kavishwar Kalambe ji from Huntsman. कलाम्बे साहब, एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट और फिर तो कारवां लग गया प्रोजेक्ट्स का। थैंक यू सो मच। अमृत हमारी बेटी है जिसने आपको वेलकम एड्रेस दिया था और उसने आनंद आश्रम की सेवाओं के बारे में वर्णन तो कर दिया है ऑलरेडी, तो मैं वो 10 साल की हिस्ट्री में फिर दोहराने नहीं जाऊंगा। ईश्वर जी ने आंखें आगे दी हैं। पास्ट इज पास्ट, बट इट इज सर्टनली अ ग्लोरियस पास्ट which has been created by all the volunteers and donors of Anand Ashram Seva. Now what is in the front? आशाएं सेवा, हमारे समाज की वो बच्चियां जो हिम्मत तो रखती हैं, सपने देखती हैं, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहती हैं, उन्हीं की ताकत बढ़ानी है। उन बच्चियों ने स्कूल तक तो फ्री एजुकेशन से 12th पास कर लिया है, पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आनंद आश्रम के आशाएं प्रोग्राम में उन्हीं बच्चियों को सिलेक्ट किया जाता है और सपोर्ट करते हैं। जो आपने देखा इस वक्त तक 1000 बच्चियों का सपोर्ट हो चुका है, वो सब आप लोगों के सपोर्ट और ऑडियंस में कई सारे ऐसे काइंड डोनर्स बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, who have been immensely supporting आशाएं, and I'm very confident in the times to come ये 1000 का फिगर जल्दी से आगे बढ़ता चला जाएगा। और मंजिल पता है क्या है? मंजिल तो ये है कि बड़ौदा की कोई बच्ची
बड़ौदा की कोई बच्ची ऐसी नहीं रह जानी चाहिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो लेना चाहती है पर सिर्फ पैसों के अभाव से वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ले पाएगी। अब ये चैलेंजिंग टास्क आनंद आश्रम में करता कौन है? मैं जिनको गले मिला था ना जाकर, जिनको मैंने सखा कहा, प्रदीप भिंडे जी आशाएं के चेयरपर्सन हैं। इट इज अ वेरी सैक्रिफाइसिंग जॉब, कॉन्स्टेंटली राउंड द ईयर। सिर्फ फीस भर के काम खत्म नहीं हो जाते, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड देयर आर सेवरल अदर एरियाज वेयर आनंद आश्रम इज एसोसिएटेड विद आशाएं सेवा। उनका साथ देती हैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, और मार्गदर्शन आशाओं को प्राप्त होता है हमारे ट्रस्टी इंचार्ज रमन भारद्वाज जी से। नेक्स्ट इज स्वशक्ति। मित्रों, ये समय कोरोना का है जो निकल चुका है, मैं पर बात कोरोना के समय की बात कर रहा हूं। जो तबाही वेव 1, 2, 3, जो माहौल उस वक्त क्रिएट हुआ था, जो मंजर, कई सारी जाने गई, कई सारे ब्रेड अर्नर्स की जॉब्स चली गई, उस वक्त तो आज वो समय बीत गया है। उस वक्त तो लगा था कि ये तबाही हो रही है और हो भी रही थी। और तब आनंद आश्रम में ऐसे व्यक्ति, रेखा बेटा आप कहां हैं? रेखा शर्मा, आर यू इनसाइड? अच्छा, वो तो स्वशक्ति का हॉल स्टॉल बाहर बनाए बैठी होंगी। ये मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं इन बहनों की जिन्हें हमने फिर वापस खड़ा करना है। उंडेरा गांव, जहां की बहनों ने बोला हम कुछ करने को तैयार हैं, तो क्या करें? वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें। और रेखा शर्मा, हर्षिदा जी, डॉक्टर अनीता खड़े और मार्गदर्शन संजीव रति जी का, चलो शुरू हो गया कारवां स्वशक्ति का। वो तो एक एक्सपेरिमेंट था, हमें क्या पता था कि आगे जाते वो हमारी एक बहुमूल्य सेवा बन जाएगी। मित्रों, दूसरे अनेक गांवों में से प्रपोजल आते हैं कि स्वशक्ति केंद्र हमारा गामड़ा में पण चालू करो, तो सभी का साथ रहेगा, कोऑपरेशन होगा। वेरी गुड, जयाबेन ठक्कर सेज दैट जो जो बड़ौदा के लिए सबसे ज्यादा लंबा समय सांसद रही हैं, ऐसी जयाबेन ठक्कर जो लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड किया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, ईश्वर जी ने कहा था कि मेरे फरिश्ते आएंगे। हमें थोड़ी पता था कुछ मिनट पहले कि वो एक फरिश्ता इस रूप में हमारे सामने ही बैठा है। वाह जयविन वाह, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जो चीज इनफॉर्मली अभी एक्सप्रेस कर चुका हूं, पर एक हल्के से फॉर्मल एक्सप्रेशन में मैं लाना चाहूंगा एज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। वी आर हाईली इंडेटेड टू इंडो बाइजीन, जिन्होंने रिश्ता तो हमारे साथ शुरू किया आशाएं से, और आशाएं में हमें थोड़ी पता था कि इन आशाओं में भी बहुत बड़ी आशा छुपी हुई है। दे वेंट फर्दर, एंड जब उन्हें बिग सेवा ड्रीम, जो अभी सुबह दोपहर से मेंशन हो रहा है, वो प्रोजेक्ट जो हमारे समाज के सीनियर सिटीजन्स के लिए बनने वाला है, आप क्योंकि उसके बारे में कुछ और सुनने वाले हैं, इसीलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा समय को बचाने के लिए। बिग सेवा ड्रीम में उन्होंने बिग सपोर्ट एक्सटेंड किया। देखिए, जीवन में किसी भी बड़े कार्य के लिए द फर्स्ट स्टेप इन लाइफ इज द टफेस्ट। एक बार पहला कदम आगे बढ़ जाए तो फिर तो गाड़ी आगे बढ़ ही जाती है, और बिग सेवा ड्रीम की गाड़ी को पुश देने का, आगे बढ़ाने का, सपोर्ट देने का सबसे बड़ा साथ इंडो बाइजीन ने दे दिया है। दक्षेश भाई, अरविंद जी, इंडो बाइजीन, हम आपके खूब खूब आभारी हैं। सुध केमी, आशाएं और स्वशक्ति में आपका साथ बहुत अच्छा है। दिल जीते हैं सुरेखा जी, आपने दिल जीते हैं, जो सबसे बड़ी बात होती है।
पैसे ईश्वर जी ने बहुतों को दिए हैं, पर वो पैसों देने के साथ में जो दिल जीतना है, वो तो राजकुमार सुरेखा, वो तो तुम्हारा ही काम है। कोशंब मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के आभारी हैं। स्वशक्ति केंद्र में उन्होंने अनलिमिटेड कपड़े का वादा किया हुआ है। किसी भी समय 150 बहनें वहां ट्रेनिंग में होती हैं और कोशम मल्टी ट्रेड लिमिटेड से कपड़ा अनलिमिटेड में आता ही जाता है। ट्रेनिंग लेने के बाद वो बहनें जब अच्छे वस्त्र उन कपड़ों से सिलती हैं तो उन्हीं से, ये जैसे प्रदर्शनी लगी हुई है ना, एग्जीबिशन बार लगाई जाती है और जो इनकम आती है उन बेनिफिशियरीज को उनकी इनकम के रूप में दे दिया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हम आभारी हैं। स्वशक्ति स्टार्ट करने में उन्होंने अच्छी मदद की थी। और हंट्समैन, तो जल सेवा की अपॉर्चुनिटी जो आपने दी उमराया में, आपके माध्यम से काम हुआ, पर अगर जल सेवा कर दी तो साहब कितनी बड़ी सेवा हुई है। थैंक यू वेरी मच। और दोनों पार्टनर्स कलाम्बे साहब और संजीव रति जी दोनों साथ साथ में बैठे भी हैं। दे आर पार्टनर्स एट सेवा इन टुगेदर एट द फ्रंट। हरिओम सेवा ट्रस्ट, they have been helpful in several ways. They are our P12 best value camp, have supported in general education and Ashaएं. And Divya Bhaskar, I'm talking of newspaper Divya Bhaskar, कोरोना के समय पर उन्होंने 1000 किट्स का तो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन आनंद आश्रम को अपॉर्चुनिटी दी थी। ईच किट वॉज अ रियल हैवी किट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे सेवा तो दिव्य भास्कर एज ए जॉइंट वेंचर विद आनंद आश्रम काफी रहे हैं। यहां कॉरपोरेट्स बैठे हैं, बहुत जानने माने लोग बैठे हैं। हम आनंद आश्रम की तरफ से हाथ बढ़ाते हैं आपके साथ जॉइंट वेंचर्स करने का, कोलैबोरेशन में। सेवा भावी संस्थाएं हैं, सेवा भावी लोग हैं। वी लुक फॉरवर्ड दैट यू कम फॉरवर्ड and we join hands and take Seva Dharma further for the times to come. अब आज हमारे लिए इन पर्सनल लाइफ एंड इन अ वे फॉर आनंद आश्रम एक ऐतिहासिक मोमेंट है। सच में ईश्वर जी से प्रेरणा मिली कि जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं, जीवन में हमने बहुत सारी गलतियां की, उन गलतियों से नुकसान होते हुए उनको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। जीवन में काफी अच्छे समय आए, तब ईश्वर जी ने प्रेरणा दी कि भाई अच्छे समय हो तो यार बांट के खाओ। उन सब लर्निंग्स को लेकर और जीवन में तकलीफें आए तो उनको कैसे वेलकम करना, ये मुद्दे की बात करने जा रहा हूं। ये एक सेंटेंस में हमें सीख्યું તકલીફો આવો, જેટલી આવી હોય તકલીફો આવો, કેમ કે હવે અમને આવડત આવડી ગઈ છે કે તકલીફમાંથી તક કેવી રીતે કાઢવાની। એટલે તક આપણને બંને રીતે મળે। સારો સમય હોય તો એ તો તક છે જ, અને થોડો નબળો સમય આવ્યો તો એમાં વધારે તકો છે। તો આજે ઇન લવ વિથ હ્યુમેનિટી, જેમાં આ બધા એક્સપિરિયન્સીસ આપણે સમાઈ દીધા છે બહુ જ સુંદર રીતે। હું તો બોલતો જતો હતો કેમ કે બોલ્યાનું જ મારું કામ છે। અને પ્રદીપ ભિંડેજી એને બહુ સારી રીતે, પ્રદીપભાઈ 1 મિનિટ માટે ઉભા થઈ જાઓ પ્લીઝ। હું બુક વિશે આગળ વધારે વાત કરવાનો નથી। એમને દરેક સાંભળ્યાનું બહુ સુંદર રીતે લખાણમાં કન્વર્ટ કર્યું। અને અમારા આર્ટિસ્ટ ભાઈ તુષારભાઈ, એ અત્યારે અમારી સાથે છે નહીં, એમને આખી બુકને મસ્ત ડિઝાઇનમાં બનાવીને પેશ કરી છે। આગળની વાત ભિંડે સાહેબ કહેશે, નકર એ મને વળશે કે મેં તને કીધું તું ને બુક વિશે વધારે બોલતો નહીં તું। આઈ એમ કમિંગ ટુવર્ડ્સ ધી એન્ડ। જીવનના અમુક ગાઈડિંગ પ્રિન્સિપલ્સ રહ્યા છે,
જે બાળપણમાં આપણે સ્ટોરીઝ સાંભળીએ છીએ, કોઈ વખતે કોઈ સ્ટોરીઝ તમારા જીવનને ડાયરેક્શન આપી જાય છે. એવી એક સ્ટોરી બાળપણમાં મેં ગુરુ નાનક દેવજીની સાંભળી હતી. એમના ફાધરે એમને પૈસા આપ્યા વ્યાપાર કરવા માટે, ધંધો ચાલુ કરવા માટે, કે જા તું આ પૈસા લઈને જા અને કઈ ખરીદીને લાવજે, સોદા એટલે મટીરિયલ, અને એનું વેચાણ કરજે, એમાંથી તું કમાઈશ અને તારો ધંધો ચાલુ થઈ જશે. એઝ અ ચાઇલ્ડ ગુરુ નાનકે પૈસા લઈને નીકળ્યા અને 2-4-6 કલાક પછી પાછા આવ્યા. फादर पूछू, बेटा क्या लेकर आया? सब मैं तो गया था और मैंने देखा कि कुछ साधु बड़े भूखे थे और मैंने उन पैसों का खाना खरीद के उनको दे दिया. और वो बोले, बेटा पर मैंने तो तेरे को सौदा लेने के लिए भेजा था ना. तो बाबा यही तो सच्चा सौदा है, इससे ज्यादा अच्छा और मैं क्या सौदा ला सकता था. That story has brought a lots of inspiration in my mind since then. So बालपन से ये इच्छा रही कि जीवन में अगर जीना है तो खुद के लिए तो हर कोई जीता है, पर अगर खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी कुछ समर्पित किया जाए तो वही तो सच्चा सौदा है. પછી વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, એ ભજને બહુ ઇમ્પેક્ટ નાખ્યો છે. જ્યારે કોઈ સામે જરૂરતમંદ આવી જાય તો આ જ પંક્તિઓ માઇન્ડમાં આવે છે અને એ વખતે એ જ વિચારો આવે છે कि इन जरूरतमंदों की सहायता कैसे की जाए. एंड द लास्ट प्रिंसिपल दैट हैज हेल्प मी इज माय ओन स्टेटमेंट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. ઈશ્વરજીએ તમને તમારી લાયકાત કરતા વધારે આપી દીધું છે, તો જે તમને લાગે છે કે વધારાનું છે, ભાઈ તમારા પાસે સંગ્રહ કરીને રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી. खुशियां लूटो, खुशियां लुटाओ, वही तो जीवन की रीत है. ओ मित्रों, आपने हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, बहुत बहुत प्यार मिला आपके आने से, हम आपके धन्यवादी हैं. एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस.